Hi Bachabari, very warm welcome to the channel. I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो हम अभी जिस स्टेज पे हैं हमारे कैलेंडर्स में, वो स्टेज कहीं ना कहीं हम लोगों को डराती है, नर्वस फील कराती है और हम बहुत बार कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे 5 ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। यार सबसे पहला तरीका तो यही होगा कि आप अपनी एनसीईआरटी में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कीजिए, एक बार उनको रिवाइज करके देखिए, एक बार एनसीईआरटी में उनके पेजेस टर्न करके देखिए और ज़रूरत पड़ने पर एक आध क्वेश्चन भी उनका लगा कर देखिए, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। उन चैप्टर्स को अगर आपने पहले किया तो आप सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इनफैक्ट आप अपनी प्रेपरेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। नंबर 2 जो आपके लिए यहाँ पर रहेगा वो ये है कि आपने यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्योंकि देखो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं या कुछ भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ हमें डाउट्स आते हैं। अब वो डाउट्स को एक बार के लिए हम इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि चलो टीचर से पूछ लेंगे, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रजिस्टर कर लेता है और इसी वजह से उस चैप्टर के अंदर या कभी कभी उस सब्जेक्ट के अंदर ही हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। यहाँ पे आपको ये करना है कि आपका एक एक डाउट जो आपने फ्लैग किया हुआ है उन सारे डाउट्स को अपने टीचर से क्लियर कराना है, क्योंकि जब आपका डाउट आपके दिमाग से चला जाएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो आपको नहीं आता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं रह जाएगी, नर्वसनेस के लिए स्कोप ही नहीं रहेगा एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। इसके बाद में आता है नंबर 3 आपकी सीबीएसई और एडिशनल पेपर्स। बच्चों सीबीएसई और एडिशनल पेपर्स अभी तक मुझे लगता है आपने काफ़ी बार सॉल्व किए होंगे, नहीं किए हैं तो वापस कर लो और कर लिए हैं तो वापस कर लो, क्योंकि ये सीबीएसई और एडिशनल पेपर्स आपको कॉन्फिडेंट फील कराएंगे कि आपकी प्रेपरेशन के मुकाबले ये जो पेपर्स हैं ये कैसे हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू विल फील कि आप उन क्वेश्चंस के लिए तैयार हो, और वही फीलिंग हम लोगों को अभी इस पॉइंट पर चाहिए। तो नंबर 4 वुड बी टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को एक बार किताब में उठाकर देख लेते हैं, कुछ रीडिंग लगा रहे होते हैं, इनफैक्ट रट्टे भी लगा लेते हैं टू सम एक्सटेंट, बट कभी भी बैठकर उसे प्रैक्टिस नहीं करते। कभी भी ये नहीं सोचते कि चलो इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देते हैं, चलो ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ये इसके पेपर्स, ये टेस्ट ट्राई करते हैं। अब इससे क्या होता है, दिमाग को खुद को पता है कि यार मैंने सच में ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे रीड किया है, मैंने एक्चुअली पेन उठाकर इसे लिखने की कोशिश नहीं की है, इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की है। तो आप चाहो चाहे नहीं चाहो वो नर्वसनेस बिल्ड हो ही जाती है। अगर आप यहीं पे अपने चैप्टर्स में से कुछ एक क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टेड या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अभी भी 5 क्वेश्चन करके देखोगे ना, तो जब आप उठोगे यू विल फील मोर हैप्पी एंड आपको फील होगा कि हाँ आपने अब कुछ प्रोडक्टिव किया है। नंबर 5 वुड बी टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो और कहाँ पर आप चाहते हो कि अब 10 दिन के अंदर स्टैंड करो, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो उसका असेसमेंट आपने तैयार करना है। उसके बाद में आप जितने भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उनको सीबीएसई के एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच करो। देखो यार, जब आपको पता होगा कि आप गलतियां कहाँ पर कर सकते हो, कहाँ पर आप मैसअप कर सकते हो, तो नेचुरली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार देख, ये मेरे को पता है कि यहाँ पर मैं मैसअप कर सकता हूँ, तो अब जब क्योंकि मेरे को आइडिया लग गया है तो ये चीज़ से मुझे बचना है, मेरे को मेरी गलती पहले ही पता चल चुकी है तो ये गलती मुझे नहीं करनी है। आपको ऑलरेडी अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे और कैसे आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं, जिसकी वजह से आप गलतियाँ कम करोगे एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। बच्चों ये सारे जो तरीके हैं, ये तरीके आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका संकल्प। जी हाँ, आपने क्यों शुरू किया था इस जर्नी को, आपने क्यों ये सोचा था कि मुझे 12th क्लास के अंदर एकदम बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आना है, आग लगानी है, फोड़ देना है। आपने क्यों ये डिसाइड किया था कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम्स में एक्सेल करना है और अपने फेवरेट कॉलेज में जाना है। अपने सपने की ओर किया हुआ संकल्प याद करो, क्योंकि जब आप ये याद रखते हो कि यार मैंने स्टार्ट क्यों किया था, तो और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वही अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस भी। आपके अंदर इस मोटिवेशन को फिर से लेकर आने के लिए और आपका जो संकल्प है टॉपर बनने का, क्लास 12th में फोड़ने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम आपसे मिलने आ रहे हैं 12 दिसंबर शाम 7 बजे ओनली ऑन साइंस अड्डा। तो हमसे जुड़ना मत भूलना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आती रहे और इसी तरीके के और वीडियोस भी मिलते रहें। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।